मैं इस वक्त झेलम नदी के बीच में खड़ा हूँ। आलम ऐसा है कि 70 सालों के बाद झेलम नदी के पानी की सतह 2.15 फीट की निचली सतह तक पहुँच चुका है और इसका अंदाज़ा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है कि कश्मीर के मौसम में कितना बड़ा बदलाव दिख रहा है। इस मौसम में जहां नदियां और झरने पानी से लबालब रहते थे, वो नदियां आज पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। आलम ऐसा है कि कश्मीर रीजन के 65% वाटर सोर्सेज गंभीर रूप से पानी की कमी का सामना कर रहे हैं, जिससे कश्मीर में सूखे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं और अगर आने वाले दिनों में बर्फ़ या बारिश ना हुई तो ये संकट और भी गहरा सकता है। देखिए, जहाँ तक माहिरीन का कहना है, माहिरीन का ये मानना है कि बर्फ़ बारिश अच्छी हो तो फसल जात जो है, जो भी फसल है वो अच्छे पैदावार होता है। लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता कहीं बरसों से यहाँ बारिशें कम हुई, बर्फ़ कम हुआ। अगर इमसाल का हम देखें, चिलाई कलान बिल्कुल खुश्क रहा, थोड़ी मोड़ी बर्फ़ चली लेकिन इतना नहीं कि जितना बर्फ़ इसमें आता था। जब बर्फ़ नहीं आया तो ग्लेशियर ख़त्म हो रहे हैं और गर्मी जब रही सर्दियों में तो नेचुरली पानी जो ग्लेशियर थे वो पिघल गए और धीरे धीरे नदी नालों में पानी कम होता गया। बहुत सारी खबरें आ रही है कि यहाँ के जो मेन सोर्स थे पानी के, जैसे झेलम का है, वेरीनाग भी खुश्क होने लगा है और इसी तरह अछवल कोकरनाग भी खुश्क होने लगे हैं। तो लोग रो रहे हैं, ख़ासकर ज़मींदार लोग जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि माहिरीन ने ये कहा है कि 75% इमसाल जो है डेफिसिट हुआ है, बारिश कम हुई है। तो नतीजा सामने है कि आने वाले कल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। पीने के लिए पानी नहीं होगा, खेतों की सिंचाई के लिए पानी नहीं होगा, जिससे अच्छे फसल बन सकते थे। तो अगर ये सिलसिला यूँ ही जारी रहा तो ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए ख़ुद इंसान ही ज़िम्मेदार है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो हुई है थ्रू आउट वर्ल्ड में, जहाँ वर्ल्ड में बहुत सारे ममालिक में जंग चल रहे हैं, वहाँ वेपन ऐसे मोहल्लिक हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे एनवायरनमेंट ख़राब हुआ है और पूरे दुनिया में इस वक्त जो है ग्लोबल वार्मिंग चल रही है और उसका बराह रास्त असर जम्मू कश्मीर पे भी पड़ा है और यहाँ भी बारिशें कम हुई हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा लोगों के लिए और सरकारों के लिए भी, क्योंकि लोग पानी की वजह से बहुत परेशान हो सकते हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा कि इससे हमें समझना चाहिए कि ये एक वार्मिंग है हमारे लिए, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं। जो हम देख रहे हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट में बहुत सारी चेंजेस आ गई है, हम भी उसके ज़िम्मेदार है, क्योंकि डे बाई डे हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। हम एफॉरेस्टेशन नहीं कर रहे हैं बल्कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं। हम डे बाई डे जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू कंस्ट्रक्शन। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती थी कि हम अपने माहौल को बचाएं, अपने जंगलात को बचाएं, जिससे हमारी ज़िंदगी का सारा कुछ निज़ाम चल रहा था वो सारा हमने खुद ख़त्म किया। हम खुद इसके ज़िम्मेदार है किसी हद तक। हम कोशिश कर रहे हैं डे बाई डे पोल्यूशन क्रिएट करने की, ना कि पोल्यूशन कैसे ख़त्म होगा उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं। आम लोग भी इसके ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की कटाई चल रही है, आप देख रहे हैं कि कितने सारे चिनार्स हमारे ख़त्म हुए हैं, कितने सारे पेड़ हमारे हुआ करते थे। अब जहाँ भी जाते हैं, आप गुलमर्ग जाइए, आप पहलगाम जाइए, आप राइट लेफ्ट में देखिए माहौल कितना ख़त्म हो चुका है। कि जो हम बारामूला जाते थे, अब देखिए वहाँ फ़िल्म शूटिंग जब होती थी तो वहाँ जाते थे शॉट लेने के लिए, क्योंकि वहाँ हमें ग्रीन टनल्स मिलती थी। लेकिन अब अगर हम देखेंगे तो वो पूरे का पूरा ख़त्म हो चुका है। नो डाउट हमें रोड्स की भी ज़रूरत है, हमें बिल्डिंग्स की भी ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ हमें देखना है कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचाएं। अभी हाल ही में मैंने देखा, कल बड़ी अफसोस की बात है कि जो हमारा अच्छा बल एक सदियों से चल रहा है, एक वहाँ पे स्प्रिंग था, जिससे पूरे अनंतनाग को मुझे लगता है कि 75% वहाँ से वो उस पर डिपेंडेंट थे, जो वाटर वहाँ से निकलता था वो ड्राई हो चुका है। ये एक डेंजर सिग्नल है हमारे लिए। और भी जो बाकी स्प्रिंग्स है, अब झेलम के हम इस वक्त झेलम के पास हैं, आप देखिए झेलम की हालत क्या है, छोटा सा बच्चा भी इसके अंदर तैर सकता है। झेलम ड्राई हो चुका है। डल में भी मुझे लगता है कि लेवल काफ़ी नीचे आ चुकी है, जिस पे हमें सोचने की ज़रूरत है। हमें इस कैसे ये इम्प्रूव होगा, इम्प्रूव ऐसे होगा कि हमें डे बाई डे एनवायरनमेंट पे ध्यान देना है। जितना हम पेड़ों की कटाई ज़्यादा करेंगे तो ड्राई स्पेल हमें देखने को मिलेगा। जी, अगर हम बात करें स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स या इवन अगर हम अक्टूबर नवंबर की से ही चलते आए
तो अक्टूबर नवंबर में भी बिलो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन हुई थी। देन ये बिलो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन कंटिन्यू हुई दिसंबर में। देन इवन फिर जनवरी में भी फार बिलो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन हुई, अराउंड 87% डिफिसिट रेनफॉल देखने को मिली। तो यूजुअली फिर काफ़ी केसेस में इवन तो अगर ड्राई स्पेल ऐसे कंटिन्यू रहता है, फिर फरवरी में तो एटलीस्ट रिकवर हो जाता है। बट इस साल कुछ वन ऑफ द रियरेस्ट इवेंट इसको ऐसा कह सकते हैं कि ड्राई स्पेल हैज़ कंटिन्यूड इवन इन फरवरी। एंड अगर आप आज 15 फरवरी तक की भी बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 10% ही विंटर प्रेसिपिटेशन हुई है कंपेयर टू जो होनी चाहिए थी इस विंटर सीज़न में या स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑटम सीज़न। और जिसकी वजह से जहलम की बात करें या काफ़ी अदर स्प्रिंग्स की, जैसे जहलम की पहले बात करें तो ये इट्स फ्लोइंग एट द ऑल टाइम लोवेस्ट वाटर लेवल करंटली, मतलब इससे ज़्यादा देखने को होती थी वाटर लेवल, बट इस साल वाटर लेवल काफ़ी कम है। और इसी तरह से जो बाकी स्प्रिंग्स है, जैसे एक मेन स्प्रिंग है अचवल की स्प्रिंग, वहाँ पे टोटली ही पानी की लेवल इतनी डाउन है कि मतलब ऑलमोस्ट नील ही है। इसी तरह से बाकी स्प्रिंग्स वगैरह भी काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई है, जिसकी वजह से यही बिलो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, बिलो नॉर्मल स्नोफॉल की वजह से वाटर बॉडीज़ में वाटर लेवल्स काफ़ी कम हो गई हैं। फॉरेस्ट फायर काफ़ी कॉमन हो चुकी हैं। और अगर रिसेंट डेज़ में भी बात करें, काफ़ी रिसेंट इंसिडेंट्स हुए फॉरेस्ट फायर के, या इवन आज कल परसों में हर दिन न्यूज़ आ रही है कि फॉरेस्ट फायर की। और ये सिर्फ किसी 1 2 3 डिस्ट्रिक्ट से नहीं रिपोर्ट किया जा रहा है, मतलब ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में, अगर 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर से, सो ऑल 20 में ऐसी फॉरेस्ट फायर का रिकॉर्ड किया गया है डिफरेंट एरियाज़ में। जैसे अगर श्रीनगर सिटी भी है, बट इसकी भी ज़बरबंद हिल्स वगैरह में काफ़ी मल्टीपल इंसिडेंट्स ऑकर हुए हैं। और इसी तरह से बांडीपुरा में स्पेशली, या कुपवारा के हायर रीजस में, क्योंकि ड्राई स्पेल है तो फॉरेस्ट हैज़ ड्राइड अप। यूजुअली विंटर में ऐसी फॉरेस्ट फायर्स नहीं देखने को मिलती है, बट ड्यू टू द कंटिन्यूस ड्राई स्पेल उसकी वजह से फॉरेस्ट ड्राई अप हो गया है। एंड इवन छोटी सी भी चिंगारी पूरी फॉरेस्ट फायर में कन्वर्ट हो सकती है।